कि लगातार देखिए घटनाक्रम तेजी से बढ़ा और 24 घंटे में ही सरकार ने शील धावाई को कार्यवाहक महापौर के तौर पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जिम्मेदारी दे दी है। देखिए दूसरी बार वो मेयर की कुर्सी संभालने जा रही है और सुबह 10 बजे का वो वक्त रहेगा जब वो मेयर की कुर्सी पर बैठेगी। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले जी राजस्थान की ओर से आपको बधाई। थैंक यू, धन्यवाद मेरे तरफ से भी। मैडम, 7 महीने पहले जो आपने बीजेपी दफ्तर में आंसू बहाए थे और उसी तरह से आपने मेयर के लिए ही इलेक्शन लड़ा, आज वो सपना पूरा हो गया आपका, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मानव स्वभाव है, सपना हर कोई देखता है। अब बाकी तो सब परिस्थिति और जो संगठन डिसाइड करता है उसी को हम सबको मानना पड़ता है। वो आदेश था, वो भी सही है। और ये जो अधिकार अब जिस तरह से निलंबन के बाद में सरकार के पास में ये अधिकार था कि इस पोस्ट को खाली नहीं रखा जा सकता, उसी के तहत उन्होंने सभी जितनी भी ओबीसी की महिलाएं सब में जो उनको उचित लगा कि नगर निगम की परिस्थितियों में कौन ढंग से काम कर सकता है, शायद यही सोचा होगा मेरे पिछले कार्यकाल को देखते हुए। तो उस राज्य सरकार ने आदेश दिया कि मैं कार्यवाहक के पद ग्रहण करूं और इस नगर निगम को सुचारू रूप से चलाऊं। मैडम, आपको तो पहले भी अनुभव है और अब फिर से मेयर की कुर्सी संभालने जा रहे हैं, उस अनुभव को किस तरह से काम में लेंगे? देखिए, आदमी अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। जो कुछ मैं नहीं कर पाई थी उस टाइम की परिस्थितियां भी अलग थी। आज की परिस्थितियां जब मैं पदभार ग्रहण कर रही हूँ तो नगर निगम में भी घटनाक्रम जिस तेज़ी से बदले हैं और कोरोना काल जिस तरह से हो रहा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सरकारी मदद की बहुत आवश्यकता है, स्पेशली नगर निगम की। चाहे सैनिटाइजेशन की बात कर लें, वैक्सीनेशन की बात कर लें, खाने की बात कर लें, दवाइयों की बात कर लें, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर की बात कर लें, इन सब की बहुत आवश्यकता है। प्रारंभ रूप से मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जयपुर का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से भूखा ना रहे। राजस्थान सरकार की जो है रसोई, इंदिरा रसोई नगर निगम जो संचालित कर रहा है, तो उसके तहत हर व्यक्ति को खाना पहुंचे, कोई भूखा न सोए। और उनको प्रॉपर तरह से एम्बुलेंस भी लगा रखी है नगर निगम में कि कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो उनको वहाँ पर पहुँचाया जाए, उनकी केयर की जाए और उनकी जीवन की सुरक्षा की जाए। तो और सबसे बड़ी जो व्यवस्था सफाई की हो रही है, कोरोना काल में सफाई बहुत ज़रूरी है, डोर टू डोर कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मेरी प्राथमिकता में है कि जयपुर को कोरोना से बचाने के लिए ये सफाई व्यवस्था भी बहुत सुचारू रूप से चले। और बाकी जो जयपुर का जिस तरह से वर्ल्ड सिटी में पहले मेरे टाइम पर 5वें नंबर पर था, 5 शहरों में था, तो मेरा प्रयास रहेगा, अभी तो मैं कार्यवाहक हूँ, मेरा प्रयास जितना समय मुझे मिलता है, मेरा प्रयास रहेगा कि जयपुर बिल्कुल उसी स्थान को प्राप्त करे। डॉक्टर सौम्या गुर्जर के साथ जो हुआ वो कितना ठीक है? पार्षदों का निलंबन और सौम्या गुर्जर का निलंबन और फिर आपको जिम्मेदारी। देखिए, दोनों अलग अलग पहलू हैं। जो निलंबन हुआ उसके तहत जो हमारी बीजेपी संगठन ने तय किया है कि किस तरह से हमें सरकार के सामने बात रखनी है, क्या करना है, वो पार्टी अपने स्तर पर कर रही है। मेरा सिर्फ मुझे कार्यवाहक की जिम्मेदारी सौंपी है और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा मूल सिद्धांत है कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं। तो इसी सिद्धांत को ध्यान रखते हुए मैं अपना पद ग्रहण करूंगी और अपने सिद्धांतों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति के अनुसार मैं काम करने का प्रयास करूँगी। जिस बीबीजी कंपनी को लेकर ये विवाद उपजा, अब उससे किस तरह से आप देखेंगी और आयुक्त से क्या तालमेल बैठा पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। जो भी कानून के तहत बीबीजी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पेमेंट की जो बात हो रही है, संसाधनों की बात हो रही है, उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल, क्योंकि हमें जनता प्राथमिकता है हमारी जनता की, तो बातचीत करके, हालांकि हड़ताल टूट चुकी है, लेकिन फिर भी मैं जनता को विश्वास दिला देना चाहती हूँ कि नगर निगम के जो आयुक्त हैं, सभी हमारे पार्षदगण, चेयरमैन, सभी एकजुट होकर हमारी प्राथमिकता शहर की सेवा करना है और इसी के तहत हम सब आज से ही मिलकर काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। बीबीजी को लेकर तो मैम आपने भी बोर्ड में, सदन में आवाज़ उठाई थी और शहर के हालात तो आप देख ही रहे हो। सबसे पदभार संभालते ही क्या करेंगे? देखिए, अभी जिस तरह से कोर्ट का आदेश है, उनको 8 सप्ताह का टाइम दिया है कि आप इनको नहीं छेड़ सकते। जब तक कोर्ट का आदेश है, जो भी उसी के अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। 60 दिन का एक्ट में प्रावधान किया गया कि आप 60 दिन का मेयर आप रह सकती हैं सरकार के अनुसार, और 60 दिन और सरकार बढ़ा सकती है। क्या लगता है आपको कि सौम्या गुर्जर के पक्ष में आपकी पार्टी कहती है कि उनके पक्ष में आपको खड़ा रहना है, तो खड़े रहेंगे आप? मैंने कहा ना, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है।
कोर्ट में यदि आपको जाना पड़ा, उनके पक्ष में खड़ा रहना पड़ेगा तो खड़ेंगी आप? मैंने कहा ना, पार्टी जो भी आदेश देगी मैं पार्टी का आदेश मानूंगी। अच्छा, तो आज किस तरह का रहेगा? तमाम ये कार्यकर्ता बड़े खुश हैं, इनकी भी मायूसी थी 7 महीने पहले, आपकी बेटी भी और आपके भी आंसू बहते, लेकिन आज चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है। देखिए, खुशी और गम तो जिंदगी के 2 पहलू हैं, ये तो आते जाते रहते हैं। मानव स्वभाव के तहत एक नेचुरल एक होती है, उस टाइम जस्ट बहुत कहना चाहिए एक मूवमेंट होता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है। मुझे पार्टी ने इतना सम्मान दिया, अगर वहाँ नहीं दिया तो मुझे इतनी बड़ी फाइनेंस कमेटी की जिम्मेदारी भी दी। और हमेशा पार्टी नाराजगी तो थी लेकिन आपको पार्टी को लेकर? नहीं, नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। किस बात की नाराजगी? उनने हमारे यहाँ पार्टी का जो मैंने कहा ना, तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है, एक मानव ह्यूमन बीइंग के जो फीलिंग्स होती है वो ठीक है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने जब भी आदेश मान के मैं चुपचाप चली आई थी। आंसू तो बहे थे मैम आपके भी? नहीं, आंसू में ऐसे कोई, मैंने कहा ना, तत्कालिक प्रक्रिया होती है, मानव स्वभाव होता है। हर आदमी इच्छा, देखिए हर आदमी की इच्छा होती है, नहीं होती तो तत्काल प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सब खुशी और गम आने जाने, ना तो हमेशा खुशी रहती है ना हमेशा गम रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम, अब पार्षदों को साथ लेकर भी आपको चलना है, नगर निगम की टीम को साथ लेकर भी चलना है। किस तरह से जयपुर को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण भी हो चुका है? बिल्कुल, हमारे सभी पार्षद अभी भी साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम सब मिलके काम करेंगे। अभी भी मैं तो सबके साथ ही हूँ, सब पार्षद, सबसे बात होती है, हम सब साथ हैं। और आगे भी बिल्कुल सारे जितने भी हमारे 80, 70, 87 जो भी पार्षद हैं, उन सब का एम ही यही है, एक ही उद्देश्य है कि हमारे वार्ड की सफाई होनी चाहिए, हमारे जयपुर की सफाई होनी चाहिए। और उस स्पेशली मैं उन सब की जो भी मांगे हैं उनको प्राथमिकता पे पूरी करूंगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने चुना है, जिन उम्मीदों पर चुना है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे जितने भी पार्षद हैं वो जनता के लिए किए गए वादों में खरा उतरे। मैं इसका पूरी प्रयास करूंगा। फिर 2001 का जैसा आज नगर निगम में नज़ारा दिखेगा, वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है, वही महापौर? बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। और ये बहुत ही इत्तेफाक, आप अभी जैसा जिक्र कर रहे थे, पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, शांति धारीवाल जी थे, लेकिन हमने काम किया, बहुत अच्छा काम किया था। सरकार को धन्यवाद देंगे, आपको जिम्मेदारी दी है? बिल्कुल, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार किया है, एक कहना चाहिए महिला सशक्तिकरण, मैं इसको कहूँगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कौन महिला इसको निगम को चला सकती है, जो कि जयपुर की जनता का भला कर सके। शायद उनकी सोच ये रहेगी, तो निश्चित तौर पर उनको बधाई देना चाहूँगा। कहीं वसुंधरा राजे की भी आप करीबी माने जाते हो, आपको कोटपुतली से टिकट दिलाने भी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही थी। क्या निगम में वसुंधरा राजे की एंट्री मानी? एंट्री उनकी तो पूरे राजस्थान में एंट्री है। वो तो हमारी बहुत कहना चाहिए प्रदेश क्या, हिंदुस्तान की नेता है। उसे नगर निगम तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमारे संगठन की नेता है, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो। तो उनका तो कोई कहना चाहिए। फोन तो आ गया होगा आपके पास? फ़ोन की तो देखिए कोई बात नहीं है, फ़ोन तो आते जाते रहते हैं, शायद बिजी होंगी निश्चित तौर पे। मेरी पूनिया जी से भी बात हुई, उन्होंने भी मुझे बधाई दी है। सभी भी जितने, मैंने कहा ना, जी ने और भी कहा है कि सोम्या गुर्जर के साथ में खड़ा रहना। नहीं, ऐसी कोई बात हुई, मैंने कहा ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, वो काम अपने स्तर पर हो रहा है। मुझे तो पार्टी जो भी आदेश देगी मैं पार्टी के आदेश का पालन करूँगा। तो आज सुबह 10 बजे पदभार ग्रहण करने जा रही है, पहला स्टेप क्या रहेगा? बीबीजी सफाई क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है। किसी मुद्दे पर इतना मामला हुआ, निश्चित तौर पर इस पर हम बातचीत करेंगे और क्या हल हो सकता है उस पर हल, तो मतलब मैंने समझती हूँ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वैकल्पिक इंतजामों पे आप भी डटी रहेंगी सोम्या गुर्जर की जैसे, या फिर बीबीजी से ही भरोसे रहेंगी? नहीं, देखिए मैंने कहा जो कोर्ट के आदेश के तहत हम कार्रवाई करेंगे, उसके बाद में क्या होता है ये बाद में निर्णय करेंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता वो उसने हड़ताल तोड़ दी है। पहली प्राथमिकता हमारी डोर टू डोर कलेक्शन है और इस सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है। भुगतान भी है मैम उसका? नहीं, आदेश है कोर्ट के, ये आदेश है कि इनको भुगतान कर दिया जाए। कितने % करते हैं या क्या करते हैं, मतलब जो कहना तत्काल उनको राहत प्रदान की जाए। ये जो बिल्डिंग है, आयुक्त और मेयर के विवादों की तो बिल्डिंग रही है, अखाड़ा बनी है, क्या आयुक्त से अच्छा तालमेल करके आप इस निगम को चलाएंगे? देखिए, मेरा पिछला कार्यकाल देख लीजिए, 3-4 साल में मेरी किसी भी आयुक्त से
ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि आमना सामना हुआ। मैंने हमेशा सब जितने कमिश्नर थे उन्होंने भी मुझे सम्मान दिया, मैंने उनको दिया, पूरे बोर्ड ने सब ने सम्मान दिया और बहुत बढ़िया तरह से काम हुआ। और आप आज फिर कह रही हूँ, अब आपको सबको सामने आ जाएगा कि हमारा किस तरह से तालमेल से, मैं अकेली नहीं हूँ, निगम अकेले मेयर नहीं चला सकते, सारे हमारे जितने भी 83 चेयरमैन और पार्षद हैं सब मिलके इसको चलाएंगे। क्या लगता है कि सरकार ने गुजर कार्ड खेल के फिर से मास्टर स्ट्रोक खोला? देखिए, मैं पहले मेयर बनी थी, कोई गुजर के उससे नहीं बनी थी। ये जाति इसमें मायने नहीं रखती। जी दीपक, जो कहना चाहिए, मैंने जैसा पहला कहा कि शायद उन्होंने देखा होगा, वो भी चाहते होंगे कि नगर निगम में ये सब नहीं चले, जयपुर की जनता। बिल्कुल, अभी सहयोगी ने शील दबाई से बातचीत की और बताया कि किस तरीके से शील दबाई आगे आने वाले भविष्यों में किस तरीके से डील करेंगे और आगे जो तस्वीर अभी निकलकर सामने आ रही है उनको लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी, इसकी भी उन्होंने बातचीत कही सहयोगी दीपक से। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जो लौटते हैं।